औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नादरीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, हर प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। आज चंद एक बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि गुज़श्ता कई दिनों से ये इकरार और इसरार कर रहे थे कि हमारी इलेक्शन करवाने की अभी तक तैयारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अदालत में ये कह दिया कि जब भी हमें कहा जाएगा हम इलेक्शंस करवा देंगे, यानी कि हम तैयार हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। इट मींस दैट कि बिहाइंड द डोर कुछ ना कुछ नोक हुआ है जिसका असर आप सब लोग अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम लोग तैयारी में मसरूफ हैं और जो ही हमें कहा जाएगा हम लोग इलेक्शंस करवा देंगे। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो आज से एक हफ्ता पहले ये फरमा रहे थे कि अभी हमें तैयारी नहीं है, अभी हम लोग अचानक इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो हम इलेक्शंस नहीं करवा पाएंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बाद इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं और उन्होंने इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें लॉन्ग मार्च करने की आजादी दी जाए, हमें इजाजत दी जाए। क्योंकि जिस तरह से हम सब ने पिछली मर्तबा देखा कि इमरान खान के बारे में जितने भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इमरान खान बड़ी खुश असलूबी से उसको अबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। इमरान खान के बारे में एक चीज जो कि पेनिट्रेट कर रही थी, जो कि फैलाई जा रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान कोई पुरतशद्दुद मामलात चाहते हैं, इमरान खान को लाश चाहिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने में। लेकिन इमरान खान ने 25 मई को भी इस चीज का सबूत दिया कि उनको लाशों की बजाय वो जिस मकसद के लिए आए हैं उनको अपना वो मकसद पूरा करना है। और जब भी आप लाशों पे सियासत करते हैं तो आपकी सियासत वक्ती तौर पे ऊपर जाती है लेकिन वो एकदम से नीचे आ जाती है। इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। 25 मई को लॉन्ग मार्च को जलसे में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने वहां पे इख्तिताम कर दिया। अब इमरान खान ने इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें तहफ्फुज दिया जाए। इमरान खान का कहना था कि चूंकि हमारे साथ बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो उन पर ये जो गवर्नमेंट थी इनका तशद्दुद वो नुकसानदेह था, जानलेवा था। और जिस तरह से हमने देखा भी कि कई मासूम जानें उस दिन जाया हो गई। नादरीन, हुकूमत जितना मर्जी कह ले कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे, एक आजाद जमहूरी मुल्क में एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना ये हर सियासी जमात का हक है। आप कभी भी किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया है, फिर कानून ने इंसान को आजादी दी है और इस आजादी का मतलब कतन ये नहीं है कि कानून आपके लिए और है और दूसरों के लिए और है। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो एक तरफ तो अदालतों के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है और वहां से पनाह लेती है और फिर दूसरी जानिब अदालतों के हुक्म से इनहराफ भी करती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहां पे जब अदालतें आपके हक में फैसला दें तो आप उन पे अश अश कर उठते हैं और दूसरी जानिब जो ही वो आपके खिलाफ कोई काम करने जाएं तो आप अपने तहफ्फुजात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा के जितने भी बयानात गुज़श्ता दिनों में हमारी नजरों के सामने से गुजरे हैं, आप वो देख सकते हैं कि उन्होंने किस बहादुरी से अदालत को वार्निंग्स जारी की हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इस मर्तबा अदालतों का हुक्म लेकर आएगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने एक मर्तबा फिर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को धमकी देते हुए कहा, वार्न किया कि जो भी इस्लामाबाद आएगा अच्छा नहीं होगा। ये नादरीन खुलम खुला एक धमकी है जिसको आज कोड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सियासी पस मंजर में कानूनी मामलात पे डोमिनेंट होती दिखाई देती है। यही वजह है कि लाहौर की एक अदालत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए और उन्होंने वकला पे किए जाने वाले तशद्दुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की, जिसको के अदालत ने मान लिया और राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस करने का, मुकदमा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी तरह पे फवाद चौधरी ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये पहला मुकदमा है, इसके बाद राना सनाउल्लाह और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह शहर शहर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह से उस दिन बच्चों पे, औरतों पे और बूढ़ों पे जुल्म किया गया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। नादरीन, आप, मैं और हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से 25 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने इंतहाई
वहशियाना और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करवाई, फिर लोगों को रोका और फिर उसके बाद हुकूमती जो वुज़रा थे वो बार बार टीवी चैनल्स पे आए और उन्होंने कहा, देखा हम ना कहते थे कि हम इमरान खान को इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होने देंगे। मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के बयानात इस चीज का वाज़ेह सबूत हैं कि वो अदालत को और कानून की रिट को खुलम खुला चैलेंज कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना उनका मकसद था। कानून कहीं पे भी जाता है तो चला जाए, मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराना और धमकाना था। नाज़रीन, एक जानिब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान पिशावर पनाह लेके बैठे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा, जिनकी वजह से नून 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 कहा जाता है, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन गए थे, वो भी इन्हीं अदालतों से सजा याफ्ता हैं और मौजूदा हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं और अदालतों में पेश करें। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले थे वो सियासी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले हैं वो कानूनी है। इंसाफ और कानून दो मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजदीक। लेकिन नाज़रीन, देखा यही जा रहा है कि इमरान खान की अगली तैयारी सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले हुक्मनामे के बाद ही जारी की जाएगी। इमरान खान की तरफ से एक अच्छा जो पहलू है वो देखने में नजर आया और वो पहली मर्तबा दिखाई दिए हैं, बातचीत करने के मूड में दिखाई दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना बुनियादी हक यानी कि एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। जिस तरह से आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत को उल्टा गया तो जगह जगह शहर शहर अवाम निकली, बड़े बड़े जलसे जुलूस हुए और उन पे कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया। लेकिन जब हमने मेगा लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो मौजूदा गवर्नमेंट बौखला गई और इन्होंने कहा कि हम इनको बिल्कुल भी कतन किसी किस्म के कोई एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब MQM ने भी आज नोक कर दिया है, हुकूमती जो इत्तेहाद का हिस्सा है MQM ने भी कहा है कि तमाम मसाइल का हल कब्ल अज वक्त इंतखाबात हैं, अगर इंतखाबात ना करवाए गए तो मुल्क सियासी बहरान का शिकार रहेगा। ये और बात है कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने MQM के इस बयान को झुटला दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, MQM जितने मर्जी बयान जारी कर ले लेकिन हम इलेक्शंस अपने मुकर्रर मुद्दत पे करवाएंगे। ये वही बात है कि अगर आप सौदा लेने जाएं और आपकी जेब में पैसे ना हो और आप दुकानदार से जिद करें कि मैं तो आपसे आटा दाल चावल लेके जाऊंगा और आपको पैसे भी नहीं दूंगा। जी हां नाज़रीन, क्योंकि हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है और सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान के अहकामात आ जाने के बाद उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इत्तेहादियों को हर हाल में इकट्ठा रखा जाए। जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि 173 के जो अददी हिंसा है इसको मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान 4 जमातों को साथ लेके 3 साल बामुश्किल चल सका। जब 12 जमातें चलती हैं तो आप 3 को डिवाइड कर दे 12 पे तो जाहिर सी बात है 3 से 4 महीने ही बनते हैं जो आप गुजार चुके हैं। कहा यही जा रहा है कि इलेक्शंस कभी भी किसी भी वक्त अनाउंस किए जा सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरा पर हैं और एक रिपोर्ट और खबर यह भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान साहब जो हैं उनसे भी सिफारिश करवाई जाएगी आरिफ अलवी साहब को और यह कहा जाएगा कि इनको मजीद टाइम दिया जाए, लेकिन यह खबर अभी तक प्रूव नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी इस चीज पे बजिद हैं कि वो अपना टेन्योर यानी कि 1 साल 2 महीने अगले अगस्त तक पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन दिखाई नहीं देता, इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। अब देखना यही होगा कि इमरान खान अपनी नेक्स्ट पॉलिसी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। उन्होंने यूट्यूबर्स पे फोकस किया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दिया है और इस चीज में वो कामयाब भी दिखाई देते हैं। चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डिजिटल मीडिया पे डोमिनेंट दिखाई देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जब बात की जाए तो चंद एक चैनल्स ऐसे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, बकाया तमाम जो चैनल्स हैं उनका सियासी बैकग्राउंड है। समा अब्दुल अलीम खान साहब ने चूंकि खरीद लिया हुआ है इसलिए समा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बिल्कुल भी कवरेज नहीं दे रहा। दूसरी जानिब जियो का मामला है जो कि सबके सामने है। जियो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तभी दिखाते हैं जब इनको व्यूअरशिप रिक्वायर्ड होती है। इमरान खान का नाम लेके व्यूअरशिप लेते हैं लेकिन मामला कहीं और पे देखे जाते हैं। सिमिलरली दूसरे जो चैनल्स हैं 24 न्यूज, मोहसिन नकवी साहब को भी देखा गया जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब भी वहीं पे पाए गए थे जहां पे ये सारी प्लानिंग हो रही थी। जी हां नाजरीन, इस चीज को भांपते हुए इमरान खान ने
कोशिश की और अपने रिलेशंस को मजीद डोमिनेंट और मुस्तहकम किया यूट्यूबर्स के साथ। नाज़रीन, मैं यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स के बारे में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये वो लोग हैं जो यंग हैं, मोटिवेटेड हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइज और अपने अपने आउटलेट्स खुद चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। ये बच्चे इस मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये उसी के साथ खड़े होंगे जिनके साथ इनका ज़हन, दिल और ज़मीर मुतमिन होगा। मरियम नवाज की इंतहाई कोशिश के बावजूद अभी तक वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स में वो जगह और वो मुकाम नहीं बना पाई जो इमरान खान गुज़श्ता 3 साल में बना पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि गुज़श्ता दिनों भी इमरान खान ने डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स को पेशावर इनवाइट किया और उनके साथ गुफ्तगू-शुनीद की। नाज़रीन, सियासी पस मंजर पे हर लम्हा बदलते हुए हालात से बाखबर रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको प्रोग्राम में कहीं भी ये लगे कि हम किसी चीज को बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें अपनी आरा से जरूर मुशावरत दें ताकि हम अपनी चीजों को, अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकें। अपने मेजबान जाहिद अब्बास नकवी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।